सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नाने तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नाने तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कोविड पर चर्चा, जिसमें हम हर बृहस्पतिवार और रविवार आपके लिए 5 से 7 मिनट की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का विषय है क्या है सेल्फ आइसोलेशन। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित होने वाली बीमारी है, लेकिन कई बार हम इस महामारी को हल्के में लेकर केवल अपने आप को संक्रमित कर बैठते हैं, बल्कि अपने आसपास के लिए भी खतरा मोल ले लेते हैं। अगर आपको अपने अंदर कोरोना वायरस से जुड़े कोई भी लक्षण दिखें, जैसे नाक का बहना, गले में खराश, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो सबसे पहले खुद को सेल्फ आइसोलेट करें। श्रोताओं, आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि सेल्फ आइसोलेशन क्या है और यह क्यों जरूरी है। सेल्फ आइसोलेशन का मतलब है खुद को अलग कर लेना। ये बचाव वाला कदम है ताकि आप लोगों के संपर्क में आए ही नहीं। बाहर जाना या मिलना जुलना छोड़कर खुद को एक निश्चित जगह तक सीमित रखना सेल्फ आइसोलेशन कहलाता है। कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों वाले रोगियों में घरों में ही सेल्फ आइसोलेशन के लिए कहा जा रहा है। कोरोना वायरस प्रभावित इलाकों में होकर आए लोगों और इससे संक्रमित शख्स के संपर्क में आए व्यक्तियों को भी 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में जाने की जरूरत है। इसके लक्षण देखने में औसतन 5 से 14 दिन लग सकता है। सेल्फ आइसोलेशन के दौरान घर पर रहना होता है, बाहर जाने की मनाही होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी के इस्तेमाल से भी बचना होता है। एकांत के दौरान किराने के सामान या अन्य दवाइयों की जरूरत है तो दोस्त, परिवार या डिलीवरी वाला मंगाए गए सामान आपके दरवाजे पर छोड़ सकता है। इस दौरान किसी से मिलना नहीं चाहिए, साथ ही दूसरे लोगों को घर में नहीं आने देना चाहिए। सेल्फ आइसोलेशन के दौरान खिड़की वाले हवादार कमरे में रहना समझदारी है। इस दौरान परिवार के सदस्यों या घर में साथ रहने वाले साथियों से पूरी तरह अलग रह पाना मुश्किल है, पर उनके संपर्क में कम से कम आएं। दूसरे लोगों से 2 मीटर का फासला रखें और अकेले सोएं। घर में एक ही किचन है तो वहां जाने से परहेज करें और साथ ही खाना अपने कमरे में ही खाएं। घर के फर्श को अच्छी तरह साफ करें। ऐसे लोगों के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, लेकिन घर में एक ही बाथरूम है तो आइसोलेशन में रहने वाले शख्स को सबसे बाद में बाथरूम इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ करने की सलाह दी जाती है। एकांत में रह रहे शख्स के तौलिए और उनके द्वारा यूज अन्य सामानों का इस्तेमाल दूसरे लोग न करें। आइसोलेशन में साथ रहने वाले लोगों को बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक निरंतर धोते रहना चाहिए। साथ ही साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। वो लोग जो मेडिकल रूप से कोविड-19 का संक्रमण का शिकार रहे हैं, तो भी जरूरी है कि ठीक होने के बाद भी आप खुद को बचाव के नजरिए से 14 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रखें, क्योंकि अभी तक साफ नहीं है कि रिकवरी के बाद भी लोगों में इन्फेक्शन कितने दिनों तक बने रह सकता है। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी अपन रेडियो अपन बात।